वर्षों से जिस भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज के लोग वोट करते आए, बदले में क्या मिला? केंद्र में बिहार से एक भी मंत्री नहीं। बिहार में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है राजपूत कोटे से, उनके विभाग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो सिर्फ प्रोटोकॉल के मंत्री हैं, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। और यही बड़ी वजह है कि राजपूतों के अंदर वर्तमान सरकार एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी है और इसीलिए चर्चा हर तरफ होने लगी है राजनीतिक तौर पर राजपूतों की बदलती भूमिका को लेकर। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की ओर क्या राजपूत कमबैक करेंगे? क्या तेजस्वी यादव राजपूतों की नाराजगी को खत्म करके उनको एक नया विकल्प देंगे? पुराने तेवर में आरजेडी लौटेगी? और ये सवाल कोई महज सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर बड़ा सवाल है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में राजपूत समाज का एक समय में जबरदस्त प्रभाव हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव के पहले कार्यकाल की बात करें तो उनके मंत्रिमंडल में 9 राजपूत मंत्री हुआ करते थे। यह समाज न सिर्फ सत्ता का हिस्सा था बल्कि निर्णायक भूमिका में भी इनकी बड़ी भूमिका देखने को मिलती थी। लेकिन वक्त के साथ सत्ता संतुलन बदलता गया और आज के तारीख में राजपूत जिस पार्टी को वोट करते हैं, जिस गठबंधन को वोट करते हैं, उस गठबंधन उस सरकार में हाशिए पर है। केंद्र में एक भी मंत्री नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक राजपूत है। राजपूत भाजपा के लिए हर मोर्चे पर खड़ा होता है। बावजूद भी बिहार से 5 एनडीए के राजपूत सांसद हैं, मंत्री एक को भी नहीं बनाया गया। बिहार सरकार में जिन लोगों को मंत्री भी बनाया गया है उनके विभाग क्या है? विभाग को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति जो है वो की गई है। वर्तमान में एनडीए के पास 5 बिहार से लोकसभा के सदस्य हैं राजपूत समाज से, लेकिन उन्हें केंद्र में कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। शायद भाजपा को ऐसा लगता है कि भाई राजपूत जाएंगे कहाँ, लालू को वोट करेंगे नहीं, तो भाजपा मजबूरी है। राज्य सरकार में भले ही कुछ राजपूत को मंत्री बनाया गया, परंतु उन्हें ऐसा कोई प्रभावशाली या निर्णायक दायित्व जो है वो नहीं दिया गया है। ऐसे में चर्चा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की खूब हो रही है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम पटना में शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तेजस्वी यादव आए थे। और तेजस्वी यादव का जो भाषण था, जो अंदाज था, जो तेवर था, वो इशारा इस ओर कर रहा था कि तेजस्वी यादव फिर उस आरजेडी के कार्यकाल में लौटना चाह रहे हैं, उस समीकरण को साधना चाह रहे हैं जो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ चलता था, जिसको लेकर एक बार आरोप भी लगे थे कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि राजपूत जनता दल है, चूंकि उस पार्टी में राजपूतों का दबदबा था, लीडरशिप थी, निर्णायक लीडरशिप थी। खाना पूर्ति के लिए आज की तारीख में जो परिस्थिति है वैसी नहीं, बल्कि बड़े बड़े चेहरे उस वक्त राजपूतों के थे। तो ऐसे में शैलेंद्र प्रताप सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम पटना में बड़े पैमाने पर मनाए, जिसमें तेजस्वी यादव को उन्होंने निमंत्रण दिया था। तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए और मन से खूब हुंकार भरे। तेजस्वी यादव ने बार बार लोगों से कहा कि आप लोग साथ दीजिए, हर संभव प्रयास हम आपके लिए करेंगे, सम्मान में कहीं से कोई कटौती नहीं होगी। और इसीलिए चर्चा है कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जो पहल उन्होंने किया, क्योंकि तमाम जो नेता थे, शैलेंद्र प्रताप सिंह हो या तमाम उस मंच पर जो नेता थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी राजपूतों को सम्मान नहीं दे रही है। वोट तो ले रही है लेकिन सम्मान बिल्कुल राजपूतों को नहीं दिया जा रहा है। अगर सम्मान दिया जा गया होता तो आज केंद्र में मंत्री होते। हमारी संख्या है, जिनकी संख्या नहीं है उनको मंत्री बनाया गया है। हमारी संख्या है बावजूद भी हमें जगह नहीं दिया गया है। बिहार में जब भाजपा के पोस्टर लगते हैं तो उस पोस्टर में राजपूत नेताओं को ढूंढना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं मिलते हैं, जबकि कई बड़े नेता हैं। तो ऐसे में एक पहल शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है राजपूतों को एकजुट कर समाज को जागरूक करने का, समाज को बताने का कि अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही वोट देते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई नोटिस तक राजपूतों को नहीं लेगा। भाजपा को ऐसा लगता है कि राजपूत भाजपा का गुलाम हो चुका है, लेकिन लोगों को जागरूक होना होगा
और यही काम शैलेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने पटना में एक बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर बड़ा कार्यक्रम कराया, विजयोत्सव कार्यक्रम, जिसमें तेजस्वी यादव सरीके समेत तमाम जो बड़े नेता थे वो मौजूद रहे। और तेजस्वी यादव ने आश्वासन भी दिया था कि बाबू वीर कुंवर सिंह की 80 फीट की मूर्ति जो है वो हम लोग लगवाएंगे। तो राजनीतिक तौर पर बिहार में चर्चा राजपूतों की बदलती भूमिका को लेकर खूब हो रही है, क्योंकि शैलेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग, सामाजिक लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सफल बनाने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि राजपूत को एकजुट किया जा सके, समाज को इस बात का एहसास दिलाया सके कि जिसे आप वोट करते हैं बदले में वो पार्टी आपको क्या देती है, बदले में ठगती है, राजपूतों को क्या मिलता है, बिहार में क्या हैसियत है। केंद्र सरकार में तो आपको मंत्री लायक भी नहीं समझा गया, बिहार से एक लोग को भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि 5-5 एनडीए के राजपूत सांसद हैं। तो ऐसे में चर्चा आरजेडी की खूब हो रही है कि आरजेडी जहां एक राजपूत को जोड़कर एक ज़माने में लालू प्रसाद यादव चलते थे और सत्ता में थे, उसका परिणाम ये निकलता था कि लालू प्रसाद यादव मजबूत स्थिति में थे, जब तक वो इस समाज को लेकर साथ चले तब तक वो मजबूत स्थिति में रहे। तो ऐसे में क्या फिर से वो परिस्थिति बनेगी? क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की राह पर चलेंगे? क्या तेजस्वी यादव राजपूतों की नाराजगी को खत्म करके उन्हें अपनाएंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे, उन्हें सम्मान देंगे? क्योंकि राजनीतिक तौर पर राजपूतों की बदलती भूमिका को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है और शैलेंद्र प्रताप सिंह जैसे जो सामाजिक लोग हैं वो इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब इन बातों को लेकर समाज में कोई जाएगा और परिस्थिति भी वैसी हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट ज़रूर है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।